चुनाव परिणाम आए कई दिन बीत चुके हैं। आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में हैं, लेकिन सवाल वही है, केरल का मुख्यमंत्री कौन होगा। 66 सदस्यों के समर्थन के बावजूद कांग्रेस आलाकमान अब तक एक नाम पर मुहर नहीं लगा पाया है। सस्पेंस की यह फिल्म अब अपने आखिरी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है। मंगलवार का दिन केरल की राजनीति के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दिल्ली में आज फाइनल रायशुमारी होनी है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट और विधायकों की राय के बाद जब बात नहीं बनी तो आलाकमान ने परामर्श का दायरा बढ़ा दिया है। दिल्ली में केरल कांग्रेस के दिग्गजों की अदालत सजी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों वीएम सुधीरन, मुल्लापल्ली रामचंद्रन और के मुरलीधरन को विशेष रूप से बुलाया गया है। पार्टी चाहती है कि फैसला लेने से पहले हर उस चेहरे की राय ली जाए जिसने केरल में कांग्रेस की जमीन को सींचा है। सूत्रों की माने तो रेस अब दो मुख्य चेहरों के बीच से बट गई है। एक तरफ वीडी सतीशन है, जिन्हें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और जमीनी कार्यकर्ताओं का मजबूत साथ मिल रहा है। सतीशन खेमे का तर्क है कि उनके नाम पर जनता की मुहर है। वहीं दूसरी तरफ संगठन के माहिर खिलाड़ी केसी वेणुगोपाल, टिकट बंटवारे में केसी वेणुगोपाल का अच्छा खासा दखल था और वेणुगोपाल खेमे का दावा है कि उनके पास सांसदों और विधायकों का बहुमत है। लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा है दो उपचुनावों का खतरा। अगर वेणुगोपाल सीएम बनते हैं तो उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना होगा और अपनी अल्लपुजा लोकसभा सीट भी छोड़नी होगी। क्या कांग्रेस मौजूदा वक्त में दो उपचुनावों का जोखिम उठाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। इन सब के बीच रमेश चन्नीथल्ला की दावेदारी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। उनके समर्थकों का कहना है कि वह पार्टी के सबसे वफादार सिपाही हैं, जिन्होंने गांधी परिवार का हर मोड़ पर साथ दिया। उनके शिष्य आज दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में चन्नीथल्ला को दरकिरार करना उनके अनुभव के साथ अन्याय होगा। मामले पर केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सन्नी जोसेफ का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी यही कहा कि जल्द ही दिल्ली में आलाकमान इस पर फैसला लेगा। Already mentioned the process is progressing in New Delhi. As all the leaders called to Delhi, they are present there. They are having the discussion. Already it is begun. And Honorable Congress President Kharge ji will be reaching Delhi today in the evening, and we are expecting for a definite decision at the earliest. So it's more than a week now. Everyone is talking about where is the CM. Do you think that's such a massive victory and it's losing its grace? We have taken some time for the consideration, and the process is being going on. As you know, the observers have come to Kerala. They have taken the report. They have received the comments and suggestions from the MLAs and other leaders. They have gone to Delhi. The leadership from Delhi, Kharge ji as well Rahul ji, have summoned some of us. We have gone to Delhi, and other leaders are also being consulted. Meanwhile, Rahul ji has been in Chennai, and also Kharge ji has gone to Bangalore. They have taken some more time for further consultation, and that is being done in the due process. आपको मैं बता दूं, कोई मोदी और अमित शाह की हमारी पार्टी नहीं है कि जो कहा वही सही। हम प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं और उन पद्धतियों में विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा हमारे ऑब्जर्वर गए हैं, लोगों से राय मशूरा किया गया और तय हमारे जो क्षण के वहाँ से आएंगी, जो भावनाएं केरल से आएंगी, निर्णय यहाँ होगा। और यहाँ क्या होता है, दिल्ली से निर्णय होता है, चीज़ें वहाँ जाके प्रस्तुत की जाती है और देर आए दुरुस्त आए वाली बातें होंगी। हड़बड़ का काम शैतान को होता है, इस चीज़ को कांग्रेस जानती है। अरे 23 से पहले 23 तक हमारा डेट है ना, आप कह रहे मैं कि देर आए दुरुस्त आए वाली बातें होंगी। कांग्रेस की इस देरी पर बीजेपी ने भी चुटकी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बहुमत होने के बाद भी जमाते इस्लामी और मुस्लिम लीग के दबाव में है। उनका दावा है कि सीएम जो भी बने उसे हाजिरी तो मुस्लिम लीग के दरबार में ही लगानी होगी। असल में क्या हुआ है, कांग्रेस में एक दिक्कत आई है। जो कांग्रेस पार्टी जो है वो वयोवृद्ध पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। उसमें आज की तारीख में एक अनार 100 बीमार है। अब ये जो है वो हमेशा सत्ता के सामंती सुल्तान है ये लोग, तो इनको एक जो है वो अंधे के हाथ बटेर लग जाती है। एक जो है वो बाई चांस सरकार बन गई तो उस सरकार को, उस जनादेश का भी सम्मान नहीं कर पा रहे, और जो है वो क्या रोटेशन में ढूंढ रहे हैं कि किसको बनाए। एक महीना किसको बनाए, फिर एक महीना किसको बनाए, फिर एक महीना किसको बनाए। मुझे लगता है कि ये आप सरकार जनादेश की जो सम्मान करते हुए सरकार शुरू होने से पहले ही आप जो स्टेबिलिटी का जो माहौल और स्टेबिलिटी का जो संदेश देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। IUML मत बोलिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि कांग्रेस ही है। सरकार गठन नहीं हुआ केरल, इससे क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनका उप मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस तो खुद ही मुस्लिम लीग बन गई है। कांग्रेस को अपना नाम बदल देना चाहिए। AICC की जगह ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस कर देना चाहिए। पूरा मुस्लिम इंटैक्ट रहेगा उनका। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, उसमें दिक्कत कहाँ है।
दिग्गजों की राय ली जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार देर शाम तक दिल्ली से सफेद धुआं निकलेगा और केरल को उसका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। क्या अनुभव जीतेगा या फिर युवा जोश और सहयोगी दलों की पसंद? केरल की नजरें अब दिल्ली पर टिकी है। केरल में कांग्रेस की जीत अब पार्टी के लिए नई मुसीबत बनती जा रही है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं और असम में भी लगभग तस्वीर साफ है, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि आखिरकार केरल की कमान किसे सौंपी जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब इस पूरे सत्ता संघर्ष में प्रियंका गांधी का नाम भी खुलकर सामने आने लगा है। सूत्रों का दावा है कि प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री पद के लिए वी.डी. सतीशन के नाम का समर्थन किया है और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी राय साफ तौर पर रख दी है। दरअसल केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ गठबंधन ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 140 में से 102 सीटें जीती हैं, लेकिन जीत के बाद अब पार्टी के अंदर सीएम चेहरे को लेकर खींचतान तेज हो चली है। एक तरफ कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल हैं, जिन्हें पार्टी का एक बड़ा गुट मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, तो दूसरी तरफ वी.डी. सतीशन हैं, जिन्हें संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं का मजबूत समर्थन बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने वी.डी. सतीशन के पक्ष में अपनी राय दी है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वायनाड फैक्टर है। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी की राजनीति का सीधा जुड़ाव माना जा रहा है और पार्टी नेतृत्व को लगता है कि अगर केरल में संगठन और सरकार के बीच मजबूत तालमेल रखना है तो सतीशन ज्यादा बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत में साफ कहा है कि केरल में कांग्रेस को ऐसा चेहरा चाहिए जो कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ रखता हो और लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय हो। यही वजह है कि सतीशन का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि मामला इतना आसान नहीं है। के.सी. वेणुगोपाल भी दिल्ली दरबार में मजबूत पकड़ रखते हैं। वे कांग्रेस हाईकमान के बेहद करीबी माने जाते हैं और लंबे समय से संगठन में अहम भूमिका निभा भी रहे हैं। यही वजह है कि विधायक दल का एक बड़ा हिस्सा उनके समर्थन में बताया जा रहा है। हालांकि वह फिलहाल विधायक नहीं है और अल्पोझा से सांसद है, लेकिन इसके बावजूद सीएम पद के रेस में बने हुए हैं।